नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में आदेश आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। ये याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकते। जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो सीजेआई ने दोहराया कि उचित तर्क दें, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सीजेआई ने यह भी कहा कि बेंच जल्द ही आदेश पारित करेगी। बता दें, पिछले हफ्ते सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर आदेश सुरक्षित रखा था। पीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। इस बीच नकदी संकट से जूझ रहा भारत का पड़ोसी श्रीलंका पिछले साल ही दिवालिया घोषित कर दिया गया था। तब से श्रीलंका सरकार देश में नया निवेश आकर्षित करने के लिए हाथ पैर मार रही है। इस बीच भारत से श्रीलंका के लिए अच्छी खबर आई है। दिवालिया घोषित होने के बाद श्रीलंका में पहला निवेश भारत से आया है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निवेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंडनबर्ग खुलासे के बाद हिचकोले खा रहा भारत का दिग्गज अडानी समूह है। अडानी ग्रुप को $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी मिल गई। इस डील के अनुसार अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका के उत्तर में 2 पवन फार्म स्थापित करेगी। श्रीलंका के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक बयान में कहा कि अडानी समूह का कुल निवेश $442 मिलियन है। ये दोनों विंड एनर्जी प्लांट 2025 तक राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करेंगे। यह परियोजना श्रीलंका द्वारा 2021 में कोलंबो में अडानी को $700 मिलियन की सामरिक बंदरगाह टर्मिनल परियोजना मिलने के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि श्रीलंका में अब चीन के बजाय भारत को तवज्जो दी जा रही है। श्रीलंका में चीन का प्रभाव काफ़ी पुराना है, लेकिन इस डील को व्यापक रूप से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की एक बड़ी रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है। अडानी समूह कोलंबो हार्बर में एक चीनी संचालित टर्मिनल के ठीक बगल में 1.4 किलोमीटर और 20 मीटर गहरी जेटी का निर्माण कर रही है। यह दुबई और सिंगापुर के बीच एकमात्र गहरे समुद्र का कंटेनर बंदरगाह है। यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाएगा। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेस्करा ने कहा कि पवन ऊर्जा परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने बुधवार को कोलंबो में अडानी के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि बिजली संयंत्र दिसंबर 2024 तक चालू हो जाएंगे। श्रीलंका में निवेश की घोषणा उस वक्त आई जब अडानी समूह बीते 1 महीने से अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद हिचकोले खा रही थी। हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर लेखांकन धोखाधड़ी और मूल्य हेरफेर का आरोप लगाया है। इसके बाद से समूह के बाजार पूंजीकरण में $120 बिलियन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस विंडा फार्म की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलड मरुमध्य में द्वीपों पर 3 पवन फार्म बनाने के लिए $12 मिलियन के प्रोजेक्ट को चीन की कंपनियों को सौंपा गया था, लेकिन भारतीय सीमा के नज़दीक इस निर्माण पर भारत की आपत्तियों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें, अमेरिकी फार्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा है। उनकी नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपति की लिस्ट में खिसक कर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति घटकर $61.3 अरब रह गई है और बीते 24 घंटे में उन्हें $10.7 अरब का नुकसान हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी का साम्राज्य को झटका लगा है, उसका मालिक कौन है। नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट जाता है। उसकी ये तलाश एक डेटा रिसर्च कंपनी की दहलीज पर आकर रुकती है। यहाँ उसे नौकरी मिल जाती है। इस कंपनी में उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है।
इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है। साल 2017 में एंडरसन हिडनबर्ग नाम की एक कंपनी की शुरुआत करता है। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च के बाद हिडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौक़ों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को भी मिलता है। हिडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। उधर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादास्पद कंपनी हिडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की। याचिका में एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी करने के आरोप की जाँच की मांग की गई। याचिका ने एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए निवेशकों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। उधर बीते 2 दिनों से अडानी के नाम पर संसद ठप है। बजट पेश हो चुका है लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष इसी बात पर अड़ा है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता तब तक संसद नहीं चलेगी। मतलब ये हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। खबर आज तक के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए लोन दिया है। एसबीआई ने आरबीआई को बताया है कि उसने अडानी ग्रुप को 23,000 करोड़ रुपए लोन दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसने 7,000 करोड़ का लोन दिया है। एसबीआई के चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा है। हालांकि बैंकों ने कहा है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।